श्री स्वामी भगवत ऋषि जी महाराज ने कहा, लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। इसका मतलब है कि लोभ को छोड़ने का साधन करना चाहिए। गीता जी में नरक के 3 द्वार बताए, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। कौन कौन है? काम, क्रोध और लोभ। तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत, तीनों को त्याग दे। तो महाराज जी इसमें काम और क्रोध, इनकी अपेक्षा लोभ जो है वो प्रबल है। तो एक अवस्था आने पर काम विकार नहीं रह जाता है। एक ऐसी भी परिस्थिति आती है जिसमें क्रोध भी नहीं रह जाता है, पर लोभ जन्म से लेके मृत्यु तक बना रहता है। लोभ तो बना रहता है। लोभ ही बहुत भयंकर पाप है। लोभ पाप की जड़ है, पाप का बाप है लोभ। एक ब्राह्मण देवता थे, उनके पुत्र वाराणसी पढ़ने गए। खूब मन लगा के उन्होंने पढ़ा, व्याकरण, न्याय, वेदांत, साहित्य, ज्योतिष सब पढ़ा, कर्मकांड सब पढ़ा। अब पढ़ करके प्रकांड धुरंधर पंडित हो के आए। उनके पिताजी भी विद्वान थे, पर वो परिपक्व विद्वान थे। तो उन्होंने अपने पुत्र की परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा, पाप का बाप क्या है बताओ। क्या कहा? पाप का बाप क्या है बताओ। क्या पढ़े बनारस में, बताओ। पाप के बाप का परिचय दो। क्या है पाप का बाप? कौन है पाप का बाप? तो वो विचार करने लगे कि हम पूरा व्याकरण शास्त्र पढ़ लिए, कहीं पाप के बाप का नाम तो आया नहीं। न्याय, व्याकरण, वेदांत सब पढ़ लिए, पाप के बाप का नाम तो कहीं नहीं आया। तो पिताजी ने कहा, मूर्ख कहीं के, ठगता है कि हम पढ़ लिख के, क्या खाक पढ़ लिख के आया? जा पता लगा कि आप पाप के बाप का नाम क्या है, तब घर में घुसने देंगे? नहीं, घुसने नहीं देंगे। मन में सोचा कि वहाँ से तो समावर्तन करा के आ गए। पिता के एकमात्र पुत्र हैं और पिता इतने कठोर निर्दयी कि हमको बताओ, पानी तक की पूछी नहीं, बैठते ही चर्चा होने लगी और हमको जो है कहते पाप के बाप का नाम बताओ। उन्होंने भगा दिया हमको घर से। अब तो भाई पता तो करना ही पड़ेगा। अब बनारस भी दूर है। चल पड़े, लेकिन पिता के भक्त थे, चल पड़े। तो चलते 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 एक दिन भूखे प्यासे बेचारे संध्या हो गई। तो एक नगर मिला। नगर के बाहर एक छोटा सा सरोवर था, एक बगीचा था, उसमें एक मकान बना हुआ, बड़ा सुंदर मकान बना था। तो सोचा यहाँ पानी का सुपास है, नहाने धोने की सुविधा, यहीं संध्या गायत्री कर लेंगे। वहीं ठहर गए, रात्रि में वहीं सो गए। वो जो बगीचा था, वो सरोवर था, एक वेश्या का था। वेश्या उसमें रहती थी मकान में। उसने देखा कि बाहर एक बेचारे पंडित जी पड़े हुए हैं पेड़ के नीचे। तो वो आई, बोली कि कहो पंडित जी कैसे, यहाँ कैसे? हम बनारस जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पिताजी नाराज़ हो गए। पाप के बाप का पता पूछा, और हम तो पढ़े लिखे इतने, लेकिन वहाँ तो पता हमको लग नहीं पाया। तो फिर से पढ़ने जा रहे हैं, पूछेंगे काशी में जाके किसी विद्वान से। अरे बोली, काशी तक काहे को मारे मारे जाओगे पैदल? पाप के बाप का पता मैं पढ़ी लिखी नहीं, तुम्हारा वेद वेदांत नहीं पढ़ूँ, मैं ही जानती पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता दूंगी पाप के बाप का नाम। अरे तो साहब की बड़ी कृपा है, आप पाप के बाप का नाम बता देंगी तो हमको वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ऐसे थोड़ी बताएंगे, रहो यहाँ, रहो कुछ दिन रहो, बताएंगे पाप के बाप का नाम बताएंगे। ब्राह्मण ने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी के पास रहने पड़े, हमें क्या लेना देना, पाप के बाप का परिचय जानना है। दोपहर हो गया, कुछ खाए पिए तो नहीं। एक दिन तो भूखे चला गया उपवास में, दूसरे दिन भी भूखे। अब मैं कहाँ जाऊँ, इसको छोड़ के जाऊँ, कहाँ भिक्षा मांगने जाऊँ, क्या करूँ? तब तक वेश्या आई।
बोले महाराज भीतर आओ, आपको पाप के बाप का परिचय प्राप्त करना है, भीतर आओ। भीतर आ गए। अब कड़ाके की भूख तो लगी ही थी, तो बोले देखो बढ़िया हमने खीर मालपुआ की रसोई बनाई है, प्रेम से पाओ। उनका नहीं नहीं हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारा अन्न तो कैसे हम खाएंगे। अरे क्या है, श्रद्धावान हूँ मैं। देखो एक थाली भर के मोहर लेके आई, एक एक ग्रास पर एक एक मोहर दूंगी। तो ब्राह्मण के मन में क्या आया कि मेरे पिताजी जीवन भर पंडिताई करते रहे, इतना सोना तो बेचारों ने उन्होंने भी नहीं देखा, गरीबी में जीवन गुजर गया। हम भी बनारस पढ़े, आएंगे इसी क्षेत्र में देहात में पंडिताई करनी पड़ेगी, कौन हमारा न्याय व्याकरण वेदांत पूछने वाला है। खूब भरपेट खा ही लें, फिर प्रायश्चित कर लेंगे, गायत्री जप लेंगे, क्या है अपने को, खा लेना चाहिए, बढ़िया माल है, भूख भी लगी रही है, कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए। तो मन में तो था, लेकिन वो ऊपर से मना कर रहे थे। उसने कहा देख लो महाराज, ये सब आपको मैं अर्पित करूँगी। बोले भाई अब कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब तुम्हारा प्रेम भाव हमको देख करके बहुत दया आ रही है तुम्हारी, ऐसे ही लोग कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भाव देख करके हमारा भाव का आदर, तुम्हारे मन को हम दुखी नहीं करना चाहते, तुमको दुखी नहीं देख सकते, कोई बात नहीं हम पाएंगे। उसने कहा महाराज एक प्रार्थना हो रही, मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहती हूँ, परोस के नहीं, ऐसे मालपुआ को खीर में डुबा करके अपने हाथ से ग्रास बना के आपके मुख में देना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी अनुचित है, ऐसा तो नहीं, हमको एक बार में जो थाली में है उतना ही हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। बस देखो महाराज, एक ग्रास खिलाऊंगी तो मेरे पास धन की कमी नहीं है, अपने हाथ से 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में महाराज। और आप तो हम क्या दे सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण कर्मकांडी तपस्वी वेदांत पढ़े हुए ऐसे ब्राह्मण हमको कहाँ मिलेंगे। अब ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे परोस के तो यही लाई है, तो ऐसे खा लेना या इसके हाथ से खा लेना क्या अंतर हो गया, और कोई देख तो रहा ही नहीं है। बोले वैसे तो बहुत संकोच की बात है, तुम धीरे धीरे अपन सब हमारा नियम तोड़वाती चली जा रही हो, लेकिन चलो जैसी भक्त की इच्छा। ठाकुर रास बिहारी जी कहते ना कि भगत ने काजल लगा दिया, भगत ने तांबूल खिला दिया, जैसी भक्त की इच्छा। तो बोले जैसी भक्त की इच्छा। तो उस वेश्या ने क्या किया, खीर में डुबा करके पुआ मुख के पास ले गई, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने ऐसे मुंह खोला ग्रास के लिए, तो उसने तुरंत एक थप्पड़ मुंह में दिया, खिलाया नहीं मुख में, एक थप्पड़ मुंह में दिया वेश्या ने। अरे घोर अपमान ब्राह्मण का। अरे बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को कुधान्य नहीं खाना चाहिए, कुदान नहीं लेना चाहिए, मैं वेश्या हूँ, मेरे घर का अन्न खा रहे हो, मेरे हाथ से बना हुआ खा रहे हो, और तुम अपने बाप से पिताजी से पूछ रहे हो। पिताजी ने पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है, यही पाप के बाप का नाम है। इतना वेद वेदांत पढ़े लेकिन सारा शौचाचार तुमने किनारे कर दिया, और वह भी केवल धन के लोभ के कारण। तो लोभ ही पाप का बाप है। तो पंडित जी बोले कि हाँ माता जी अब शिक्षा मिल गई। बोले मैं आपको खिलाकर धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगी। चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज लपड़ मारा, इसके लिए आप क्षमा करना, हम तो आपको बता दिया कि पाप का बाप यही है और कोई दूसरा नहीं, ये धन ही पाप का बाप है, लोभ ही पाप का बाप है। लोभ के कारण मनुष्य ऐसा काम करता है, अरे राम राम राम, क्या कहना, क्या नहीं करता है लोभ के कारण।